जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने लगे हैं वो है आपका ADA पार्ट 1 या BA पार्ट 1 का जो है प्ले। BA पार्ट 1 में 3 चीज़ें आती हैं आपकी आ जाएंगी। एक तो शॉर्ट स्टोरीज आ जाएंगी, दूसरे नंबर पे आपकी आ जाएगा प्ले, तीसरे नंबर पे आपकी होंगी जी पॉइंट्स। तो इन तीनों को मिला के आपके 60 मार्क्स बनेंगे। प्ले जो है वो टोटल 3 है। आज हम प्ले पढ़ेंगे द बियर। बियर के मीनिंग होते हैं बर्दाश्त करना, बियर रीच को भी कहते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ों की तरफ इस प्ले में इशारा किया गया है। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक लड़की है जिसका नाम है जी पपुआ। उसकी शादी एक ऐसे शख्स से हो जाती है जो कि शादी के 7 माह बाद उसकी जो होती है उसकी डेथ हो जाती है। शादी के 7 माह बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब डेथ होने के बाद वो डिसाइड करती है कि मैंने मरते दम तक मातमी लिबास में रहना है और मैं शादी नहीं करूंगी। वो किसी विजिटर से भी नहीं मिलती, ना किसी से मेल जोल रखती है, ना वो पार्टियों में जाती है, ना कोई किसी भी सेलिब्रेशन, किसी भी सोशल एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं करती। और यही हर जगह एक्सक्यूज देती है जी कि मैंने अब परमानेंट ऐसे ही रहना है। प्ले यहाँ से स्टार्ट होता है। हम इसको बड़े ही सिंपल और आसान तरीके से करेंगे ताकि हर स्टूडेंट इसको आसानी से समझ ले और पेपर में वो मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सके। अब बजाय कि हम ये 30-35 पेजेस का प्ले पढ़ें, उसके बाद हम इसको डिटेल में जाएं, तो इससे ये कि हम इसको सम अप करके शॉर्ट और इतना आसान बना के हम इस प्ले को करेंगे ताकि स्टूडेंट को फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको समझ आ जाए। इसका हमने पूरे प्ले का अगर स्टोरी आ जाती है तो हमने ये एक क्वेश्चन बनाया है। अब एक क्वेश्चन जो कि इंतहाई आसान है, अब सिंपल लैंग्वेज में है, इसको आपने पेपर में लिखना है और इंशाल्लाह ताला देखें आप एग्जामिनर आपको इसके जितने भी 10/10 में से आपको यकीनन 7-8 मार्क्स वो दे देता है। अब प्ले जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये हमने इसको ब्रीफ, शॉर्ट और इंतहाई सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये आपको नोट्स व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल होंगे। आप चाहें तो इसको व्हाट्सएप पे ले लें, आप चाहे तो ये इसको साथ ही हम इसके वो प्रिंट कर देंगे या किसी भी तरह ये आपको नोट्स इजीली अवेल होंगे। इसमें हमने 4 से 5 पैराग्राफ किए हुए हैं। पहला पैराग्राफ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इसमें एक्स्ट्रा लिखना चाहें, ज़्यादा मार्क्स लेना चाहें। दूसरा पैराग्राफ सिंपल सा, हमने बाकी जो है पैराग्राफ सिंपल से लिखे हुए हैं। आपको पढ़ते ही आपको सिंपल इसकी समझ आ जाएगी और बआसानी तरीके से आप लिख सकते हैं। प्ले को हमने एक ही क्वेश्चन में बयान करना है। उसके बाद आ जाता है आपके करैक्टर 2, करैक्टर ऑफ पपुआ, करैक्टर ऑफ सिमरना, जो कि आपको इंतहाई सिंपल तरीके से हम इसको बयान करेंगे। यहाँ से हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पार्ट 1 में आपकी पॉइंट्स, शॉर्ट स्टोरीज और प्ले हैं। ये 3 चीज़ें ए पेपर में हैं। उसके साथ ही आपकी एक प्रेसी आ जाती है, कॉम्प्रीहेंशन जिसे आप कहते हैं। प्रेसी 25 मार्क्स की है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होता है आपका पैराग्राफ, जो कि आपको उर्दू में पैराग्राफ आएगा, उसकी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होगी। 15 मार्क्स की है, वो बेहद आसान और सिंपल होती है। या ऑन द अदर हैंड आप चाहें तो वो नीचे डायलॉग ऑप्शन दिया होता है, डायलॉग करना चाहें डायलॉग भी आप लिख सकते हैं। वो 2 to 3 पेजेस उसमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो सिंपली अगर आप पैराग्राफ की तरफ आएँ तो वो आप जल्दी कर लेते हैं। बमुश्किल आप उसमें 5, 7 या 10 मिनट में वो आप पैराग्राफ कर सकते हैं। यहाँ से हम अपना प्ले का आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरह एक पपुआ जो कि रशिया में रहने वाली एक खातून है, वो उसका हस्बैंड 7 माह पहले उसकी डेथ हो जाती है। वो किसी विजिटर से नहीं मिलती, किसी मुलाकाती से नहीं मिलती। उसके हस्बैंड का एक दोस्त होता है जिसका नाम है जी सिमरनव। सिमरनव अपने कुछ रकम 1200 रूबल जो कि रशियन करेंसी है, उसने अपने दोस्त को उधार दी होती है। दोस्त कौन है जी? पपुआ का हस्बैंड। अब वो जब वापस आता है कहते थी मैंने अपनी पेमेंट लेने आना है। तो जब वो घर में दाखिल होता है तो पपुआ से लेम एक्सक्यूजेस के साथ मिलने से इनकार कर देती है कि जी मैं उससे नहीं मिल सकती, मैं मातमी लिबास में हूँ, मैं मातम में हूँ, मैं सोग में हूँ, तो लिहाजा मैंने उसे नहीं मिलना। पहले तो वो किसी भी तरह अंदर आ जाता है, ड्राइंग रूम में बैठ जाता है। अब पपुआ का जो मुलाजिम होता है वो उससे मुलाकात करने से मना भी करता है, लेकिन वो बाजिद रहता है जी मैंने अपनी रकम लेनी है। पपुआ से मैसेज भेजती है
कि जी मेरा जो अकाउंटेंट है, स्टीवर्ड जो है, मेरा अकाउंटेंट है वो आउट ऑफ सिटी है, 2-3 दिन के बाद आएगा, ठीक है जो तुम्हारी रकम बनती है मैं तुम्हें पे कर दूंगी। लेकिन वो बज़िद रहता है कि नहीं जी मैंने अपनी रकम अभी ही लेनी है। एनीवे पप्पू आती है, उनमें आके पहले तो बहस व तकरार शुरू हो जाती है। बहस व तकरार में ये तय पाता है कि हम आपको रकम कुछ दिन बाद अदा करेंगे। उनकी बहस व तकरार जब स्टार्ट हो जाती है तो उसमें उनकी बड़ी फाइट होती है, वो आपस में बड़ा लड़ते हैं, यहाँ तक कि पप्पुआ कहती जी मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, मैं तुम्हें कत्ल करना चाहती हूँ। लेकिन साथ में वो ये भी कहती है कि जी मुझे तो फायर चलाने नहीं आता, बंदूक चलानी नहीं आती। वो कहते जी नो इशू, मैं तुम्हें बंदूक की ट्रेनिंग भी देता हूँ। इनकी ये हालत देखते हुए, इनकी लड़ाई देखते हुए, यहाँ तक कि पप्पुआ से कहती है बियर, पप्पुआ से बड़ी गालियां देती है, उसको बदतमीज, गुस्ताख, पता नहीं क्या क्या कहती है। ये सुनकर सिमन अब भी आपे से बाहर हो जाता है, वो भी उसकी बेपनाह इंसल्ट करता है। इसी दौरान ये चीजें देखते हुए उनका जो एक मुलाजिम होता है LUKA, लुका उसका नाम होता है, वो मुलाजिम ये देखते हुए बाहर चला जाता है ताकि कुछ लोगों को बुलाए, ये ना हो कि ये दोनों एक दूसरे को कत्लो गारत में आ लेंगे, एक दूसरे को कत्ल कर दें। तो ये देखते हुए मुलाजिम बाहर चला जाता है। जब वो बाहर जाता है तो इतने में सिमरनव को पप्पुआ से मोहब्बत हो जाती है, वो उसकी आंखों में देख के मुस्कुरा देता है और वो कहता है जी मैंने अब तक बेपनाह खवातीन को रिजेक्ट किया है, बेपनाह मुझे भी रिजेक्ट कर चुकी है, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर पप्पुआ भी पिघल जाती है, वो भी हाँ कर देती है और दोनों एक दूसरे की बाहों में चले जाते हैं। तो कहानी का इख्तिताम या एंड हमें यही लेसन देता है कि हमारे माशरे में बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो सेपरेट होने के बाद, डिवोर्स होने के बाद ये चाहती हैं और ये शो करवाती हैं कि मैं दोबारा शादी नहीं करेंगे या दोबारा इस तरह ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन इंटरनली हर इंसान चाहता है कि उसका घर बस जाए, उसको कोई जीवन साथी मिल जाए और इस तरह आपकी उसकी जो रिमेनिंग लाइफ है वो पहले से किसी भी तरह बेहतर हो जाए। तो इस कहानी में भी ऐसा ही है। पप्पुआ जो कि क्लेम करती थी कि वो मरते दम तक शादी नहीं करेगी, एक ही शख्स के ऑफर करने के बाद वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो यहाँ से हम प्ले पढ़ते हैं, मैंने मुख्तसर इसको ब्रीफ किया है, तो यहाँ से पढ़ते हैं, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। आप चाहें तो नोट्स व्हाट्सएप नंबर पे करके वो मंगवा भी सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम किसी से भी अगर कोई नोट्स हमें कोई कहेगा भी कि जी आप व्हाट्सएप कर दे, तो हम पैसों के या किसी चीज़ का हमारी कोई वो डिमांड नहीं होती स्टूडेंट्स के साथ, तो आप मंगवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो साथ साथ इसको लिख भी सकते हैं पेन पकड़ के। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, पप्पुआ इज अ ब्यूटीफुल एंड यंग विडो। पप्पुआ एक खूबसूरत और नौजवान बेवा थी। शी हैज कॉन्फाइंड होता है महदूद कर लेना। शी हैज कॉन्फाइंड हरसेल्फ विद इन 4 वॉल्स ऑफ हर हाउस। उसने अपने आप को घर की 4 दीवारी के अंदर महसूस कर लेती है, महदूद कर लेती है, यानी किसी से नहीं मिलना। शी डजंट मीट एनीवन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड की वफात के बाद वो किसी से नहीं मिलती। शी क्लेम्स दैट शी विल नॉट मैरी। वो दावा करती है कि वो अब शादी नहीं करेगी। एंड मॉर्न होता है मातम करना, MOURN, एंड मॉर्न हर हस्बैंड टिल हर डेथ। मरते दम तक अपने हस्बैंड का मातम करेगी, सोग मनाएगी या इस कंडीशन में रहेगी। लुका मैं आपको बता चुका हूं, LUKA जो कि उनका मुलाजम होता है, उसका जो नौकर है, कहता है लुका हु वाज हर सर्वेंट, जो कि उसका मुलाजम था, जो उनका नौकर था, एडवाइजेस हर टू चेंज हर डिसीजन। वो उसे नसीहत करता है कि तुम अपना फैसला चेंज करो, अपना फैसला तब्दील करो। बट शी इग्नोर्स हिज एडवाइस। वो उसकी नसीहत को नजरअंदाज कर देती है। एनी हाउ लुका वांट्स हर दैट ब्यूटी वुड नॉट लास्ट लॉन्ग, कि खूबसूरती सदा नहीं रहती, जवानी सदा नहीं रहती, वो उसे वार्न भी करता है। बट शी इग्नोर्स हिज एडवाइस, अगेन वो उसकी नसीहत को नजरअंदाज ही रखती है। अब इस कहानी में दूसरा कैरेक्टर आ जाता है सिमरनव। एक तो ये पप्पुआ है जिसका हस्बैंड वफात पा चुका है, सिमरनव इसके हस्बैंड का दोस्त है। अब वो क्या करता है जी, सिमरनव आ जाता है। हु इज द सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले, जो कि इस नावल का दूसरा अहम किरदार है, वो आ जाता है।
یہاں پہ وہ آتے ہی کہتا ہے comes to receive his step 1200 rubles 1200 روپے جو رشین کرنسی ہے which Papua's husband bought him for oats کہ جو کہ پپوا کے ہسبینڈ نے اسے لیے تھے ادھار اوٹس ہوتے گھوڑوں کی خوراک کے لیے، تو اس نے گھوڑے رکھے ہوئے تھے تو اس کی خوراک کے لیے اس نے اس سے پیمنٹ لی تھی. پپوا says to him پپوا سے کہتی ہے that her steward accountant جو منشی ہوتا ہے will pay him his money after 2 days کہ میرا منشی تمہیں تمہاری رقم 2 دن کے بعد ادا کر دے گا. بٹ سیمنف ڈیمانڈس امیڈیٹ پیمنٹ کہتا ہے جی سڈنلی آن دا اسپوٹ آپ مجھے ایٹ ونس ابھی میری پیمنٹ ادا کریں. شی سیز دیٹ ہر مینٹل کنڈیشن از ناٹ ویل وہ کہتے ہیں جی میری مینٹل کنڈیشن اچھی نہیں ہے ڈیو ٹو ہر ہسبینڈ ڈیتھ اپنے ہسبینڈ کی وفات کی وجہ سے. ایز ویل ایز her steward has gone to another town میرا جو steward ہے میرا جو منشی ہے وہ دوسرے شہر گیا ہوا ہے. so I will pay you after 2 days لہٰذا میں تمہیں 2 دن کے بعد تمہاری رقم ادا کروں گی. further مزید she says that her sorrow doesn't allow her to deal money matters میرا غم مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں روپے پیسے کے معاملات ڈیل کر سکوں. but سیمنف ڈیمانڈس امیڈیٹ پیمنٹ لیکن سیمنف کہتا ہے جی مجھے میری رقم آن دا اسپوٹ ادا کی جائے. آن دس پپوا لوزز ٹیمپر ہوتا ہے آپے سے باہر ہو جانا. اس پر پپوا کیا ہوتا ہے جی آپے سے باہر ہو جاتی ہے. شی کالز ہم ریوڈ ill bred and weird اسے بدتمیز گستاخ وحشی جانور جنگلی اس طرح کی اسے گالیاں دینا شروع ہو جاتی ہے. Hearing this یہ سنتے ہوئے سیمنف also loses temper وہ بھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے and they start fighting اور وہ آپس میں جھگڑنا لڑنا شروع کر دیتے ہیں. سیمنف all in sudden کہہ لیں all in sudden کہہ لیں یا آپ اس کو اس طرح کہہ دیں. پہلے تو ہوتا ہے کہ جب وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں پستول یا پسٹل جو ہے are fetch نکل آتی ہیں and they stand face to face with each other. جی ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جو ہم نے پلے پڑھا ہے دا بیئر یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. بیئر جو ہے یہ آپ کی پارٹ 1 ADA یا BA پارٹ 1 میں آئے گا جس میں آپ کی پوئمز ہیں شارٹ سٹوریز ہیں اور یہ آپ کا پلے ہے. پلے ہم ٹوٹلی ڈسکس کر چکے ہیں. اب ہم نے اس میں 2 ہی کوشچن ہیں. پہلا کوشچن آ جائے گا کریکٹر آف پپوا دوسرا کوشچن آ جائے گا کریکٹر آف سیمنف. تو اب ہم یہاں سے پڑھیں گے کریکٹر آف پپوا جو کہ ہم نے پلے میں آلریڈی ڈسکس کیا ہوا ہے. تو یہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں. پپوا از اے ینگ بیوٹیفل رشین ویڈو پپوا ایک نوجوان اور خوبصورت بیوہ تھی whose husband died 7 months ago جس کا ہسبینڈ 7 ماہ پہلے مر چکا تھا. since then تب سے she has been in mourning dress وہ ایک ماتمی لباس میں تھی. she has confined herself within 4 walls وہ اپنے آپ کو گھر کی 4 دیواری کے اندر محدود کر چکی تھی. یعنی وہ کسی بھی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتی تھی نہ کسی پارٹی میں نہ کسی طرف آنا نہ جانا. تو وہ اپنے آپ کو ماتمی لباس پہن کر گھر میں ہی محدود رکھتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ she claims وہ دعویٰ کرتی ہے to mourn for her dead husband for the rest of her life کہ وہ مرتے دم تک اپنے ہسبینڈ کا ماتم کرتی رہے گی. she has stopped all pleasure گیمنگ ایکٹیویٹیز آف لائف اس نے زندگی کی جتنی بھی سرگرمیاں تھیں اپنے اوپر وہ ختم کر چکی تھی. she doesn't see any visitor وہ کسی وزٹر سے نہ ملتی and refuses to attend any job اور کوئی بھی جاب کرنے سے انکار کر دیتی کوئی بھی کام کرنے سے انکار کر دیتی. she vows وہ قسم اٹھاتی ہے to remain in mourning dress till her death وہ قسم اٹھاتی ہے کہ مرتے دم تک ماتمی لباس میں رہے گی. یہ ہم پلے میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں تک وہ لائن کو لفظ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. نیکسٹ آ جاتے ہیں it will not be untrue یہ کہنا غلط نہ ہوگا if we say اگر ہم کہیں that پپوا is a highly emotional کہ پپوا جو ہے وہ بے پناہ ایموشنل جذباتی ہو چکی ہے at the start of the play پلے کے آغاز میں. پپوا looks at her dead husband photograph وہ اپنے ہسبینڈ کی فوٹوگراف کو دیکھتی ہے and remembers him اور اسے یاد کرتی ہے. compares her purity with his impurity اپنی پارسائی کو اس کی بے وفائی کے ساتھ اس کا موازنہ کرتی ہے.
اس میں ہوتا یوں ہے کہ جب اس کا ہسبینڈ مر جاتا ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کی جب کبٹ کھولتی ہے تو اس میں بے پناہ انلیگیلٹیز اس میں پائی جاتی ہیں، یعنی کہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ اس کی تصویریں، خط، میڈیسن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کو وہ ہاتھ لگ جاتا ہے. تو اس چیز کو وہ کہتی ہے کہ میرا ہسبینڈ ایک بے وفا، ایک فلاں آپ سمجھ کے ہوں گے اس طرح کے وہ اپنے ہسبینڈ کو سمجھتی ہے. تو یہاں پہ اس لائن کو وہ اس طرح کرتا ہے، compares her purity with his impurity، اپنی پارٹ صحیح کو اس کی بے وفائی کے ساتھ موازنہ کرتی ہے. ون ہینڈ ایک طرف she claims to be true to her dead husband، ایک طرف وہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹرو رہے گی till death، مرتے دم تک. on the other hand، جبکہ دوسری طرف she remembers him as a bad and unfaithful husband، دوسری طرف وہ اس کو برا اور بے وفا ہسبینڈ کے طور پر یاد بھی کرتی ہے. and regularly powders her face، روزانہ میک اپ بھی کرتی ہے، اپنے آپ کو تیاری میں بھی رکھتی ہے. تو کہتے ہیں this show that Papua has fallen prey to hypocrisy، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے یا معلوم ہوتا ہے کہ پپوا جو ہے وہ منافقت کا شکار ہو چکی ہے. she acts in contrary what she says، جو وہ کہتی ہے وہ اس کے بالکل برعکس، اس کے وہ الٹ کرتی ہے. she vows to remain loyal to her husband till death، وہ کہتی تھی وہ مرتے دم تک اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سنسیئر رہے گی. by morning، ماتمی لباس پہنتے ہوئے، but very soon، لیکن بہت جلد. she agrees to be Simonov wife، لیکن وہ سیمنف کی بیوی بننے کے لیے تیار بھی ہو جاتی ہے. at first، آغاز میں she is prepared to fight Simonov، وہ سیمنف سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. with pistol and threats to shoot him، وہ پسٹل کے ساتھ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اسے دھمکی دیتی ہے to shoot him، کہ اسے گولی مار دے گی. but the next moment، لیکن اگلے ہی لمحے she goes into his arms، وہ اس کی باہوں میں چلی جاتی ہے. Papua is symbol of representative of thousands of other women، پپوا جو ہے ایسی خواتین کی نمائندگی کرتی ہے، ایسی بیواؤں کی، ایسی ڈیورس طلاق یافتہ خواتین کی نمائندگی کرتی ہے. whose feelings are common with her، جس کی فیلنگ یقیناً پپوا جیسی ہوتی ہے. یہ ایسی جتنی بھی خواتین ہیں ان کی بھی فیلنگ یقیناً پپوا جیسی ہوتی ہے. جو کنکلوڈ نتیجہ نکالتے ہوئے پپوا's character is humorous، پپوا کا کردار اس میں بہت ہی مزاحیہ ہے. as well as ironic، اور ایرونک کے میننگ ہوتے ہیں ریورسل آف دا سچویشن، آئرنی کے میننگ ہوتے ہیں جو انسان کہتا ہے، جو انسان سوچتا ہے اس سے وہ بالکل برعکس اس کے الٹ ہوتا ہے. تو وہ اسی لیے وہ کہتا ہے ایز ویل ایز ایرونک اینڈ برنگس ڈرامیٹک چینج ان دا پلے، اور اس طرح اس پلے میں ڈرامائی انداز سے تبدیلی آتی ہے. تو یہاں تک تو ہم نے پپوا کا کریکٹر پڑھ لیا کہ کس طرح پپوا کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے، کس طرح وہ قسم اٹھاتی ہے، اور کس طرح وہ اس کے ہسبینڈ کا پہلا ہی دوست آتا ہے تو اس کو جب شادی کے آفر کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ شادی کے لیے ولنگ ہو جاتی ہے. یہ تو پپوا کا کردار آ گیا. اس کے بعد دوسرا کریکٹر ہے سیمنف. سیمنف بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں 5 6 7 کوشچن لکھے ہوئے، کوئی بھی کوشچن آ جائے آنسر آپ نے اس کا یہی دینا ہے. جن کے پاس نوٹس اویل نہ ہو وہ واٹس ایپ پہ میسج کر کے آپ کو آن دا اسپوٹ آپ کو نوٹس جو ہیں وہ سینڈ کر دیے جائیں گے. تو یہاں پہ ہم کریکٹر پڑھتے ہیں سیمنف کا. اس کے ساتھ ہی آپ کا پلے ختم ہو جائے گا. تو اس میں ایک سوال صرف ہم نے سمری کا کروایا ہے، ایک اس میں پپوا کا کوشچن ہوگا، ایک ہی سیمنف کا آ جائے گا. یہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں جی. سیمنف is the second important character in the play. سیمنف اس پلے کا دوسرا اہم کردار ہے. the bear. سیمنف is a landlord، وہ ایک جاگیردار امیر ترین انسان، and a retired lieutenant of army. retired lieutenant of army، آرمی میں ایک عہدہ ہوتا ہے اس میں یہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے. in the play he comes to receive his debt، وہ اس پلے میں اپنا وہ قرض کی رقم لینے کے لیے واپس آتا ہے. قرض کی رقم اس نے لینا ہوتی ہے for which Papua's husband has bought، اور جو کہ پپوا کے ہسبینڈ نے اس سے ادھار لی تھی اپنے جانوروں کی خوراک کے لیے. in the beginning he seems to be bold, steadfast and determined، آغاز میں وہ بہادر، مستقل مزاج اور پرعزم دکھائی دیتا ہے. but when Papua refuses to pay him immediately، لیکن جب پپوا سے فوری رقم ادا کرنے سے انکار کر دیتی ہے he loses temper، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. he criticizes Papua's mourning، وہ پپوا کے ماتمی لباس کے اوپر کرٹیسائز کرتا ہے.
and says और कहता है that she cannot get at him with her rosy lips, वो कहता है कि तुम मुझे अपने सुर्ख होंठों से मुतासर नहीं कर सकती, and dimple cheeks, और डिम्पल चीक्स अपनी गालों से, क्योंकि कुछ मेल फीमेल होते हैं जिनके गालों पे डिम्पल पड़ते हैं तो वो लड़की मेकअप भी बड़ा करती है, तो वो कहता है तुम मुझे अपनी खूबसूरती से मुतासर नहीं कर सकती। He himself informs, वो उसे इन्फॉर्म भी करता है, उसे मुतला करता है about his character, अपने किरदार के बारे में, saying that, ये कहते हुए 3 times he has fought duel on account of women, कि 3 दफा खवातीन की वजह से उसकी फाइट भी हो चुकी है। He has refused 12 women, वो 11 खवातीन 12 वो 12 खवातीन को रिफ्यूज कर चुका है, and 9 have refused him, और 9 खवातीन ऐसे जो उसे रिफ्यूज कर चुकी हैं, यानी कि इनकार कर चुकी हैं। He has craze for beautiful women, वो खूबसूरत खवातीन के बारे में बेपनाह इंटरेस्ट रखता है, बेपनाह दिलचस्पी लगता है। So afterwards, लिहाजा किसी भी तरह he falls in love with पपुआ, वो पपुआ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, and is ready to surrender before her, और उसके आगे हथियार डाल देता है, उसके आगे अपनी शिकस्त तस्लीम कर देता है, क्योंकि वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका होता है। This showed that there is a flaw in his character, इससे पता चलता है कि उसके किरदार में खामियां हैं, and causes dramatic change in the play, और इस तरह इस प्ले में ड्रामाई अंदाज से तब्दीली आती है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें आप, if taken as a whole, अगर तमाम हालातों वाक़यात का जायजा लिया जाए, तमाम सिचुएशन को देखा जाए, सिमोनम knows, सिमोनम जानता था how to dash through difficult situation, के मुश्किल हालात से किस तरह निकला जा सकता है, but he is a courteous, वो बहादुर, bold, because he is courteous, वो जुर्रतमंद, bold, बहादुर, and determined, और पुरअज़म इंसान है। When Papua is not prepared to see any visitor, जब पपुआ किसी भी विजिटर, किसी भी मुलाकाती से मिलने से इनकार कर देती है, He enters her dining room without her permission, उसकी इजाजत के बगैर उसके डाइनिंग रूम में दाखिल हो जाता है। To achieve his ends, अपना मकसद हासिल करने के लिए, he becomes rude, वो गुस्ताख बन जाता है। He misbehaves with पपुआ, वो पपुआ के साथ बड़ा गुस्ताखाना तरीकाकार या अपनी लैंग्वेज इस तरह रखता है। When she says, जब वो कहती है डैड बीइंग इन अ मॉर्निंग स्टेट ऑफ माइंड, उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, वो मातमी हालत में है। शी कैन नॉट अटेंड द मनी मैटर्स, और वो रुपए पैसे के मामला डील नहीं कर सकती। टू कंक्लूड, नतीजा निकालते हुए, सिमोनम इज अ पैशनेट, सिमोनम एक जज्बाती, टॉकी, बतूली और विटी मुजाहिया किस्म का इंसान है। ही पैशनेटली फॉल्स इन लव विद पपुआ, वो पपुआ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। As he says, वो कहता है I am in love like a boy, मैं लड़कों की तरह मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, like a fool, बेवकूफ़ों की तरह, and in the long run, और आखिरकार finally he not only wins the landlady, ना सिर्फ वो जागीरदारनी, यानी वो एक अमीर खातून होती है, उसके पास बेपनाह प्रॉपर्टी होती है, तो कहते हैं ना सिर्फ वो एक अमीर खातून को जीत देता है, बट आल्सो हर स्टेट, बल्कि उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद भी उसके हाथ में आ जाती है। तो ये आपका प्ले आ गया, जो कि आपको इस सवाल में करवा दिया गया। कैरेक्टर इसमें 2 ही हैं, पपुआ और सिमोनम। एग्जाम में आपको ये 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपने यहाँ शॉर्ट स्टोरी करनी होगी, यहाँ उसमें से एक ये क्वेश्चन करना होगा। तो आप जितना मुख्तसर, जितना आसान अल्फाज में लिखेंगे, आपकी मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे, एज वेल एज आपको याद करने में, समझने में भी आसानी होगी। मजीद कोई बात, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। नोट्स आपको इसमें विदाउट एनी चार्जेस आपको इसमें मिल जाएंगे। किसी को भी चाहिए तो नंबर पे वो आप मैसेज करके ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स।